अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस में क्लास ट्रीमाटोडा। इससे ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स को कॉमनली फ्लूक्स कहते हैं और ये ज़्यादातर पैरासाइट ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स पर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं या अपनी ज़िंदगी के कुछ स्टेजेस को गुजारते हैं अपने लाइफ साइकिल को। इनका साइज़ 1 मिलीमीटर से 6 सेंटीमीटर तक देखा गया है। ओवल फ्लैटेंड सी चपटी सी बॉडी होती है इनकी। बॉडी वॉल इनकी स्पेसिफिक इन नेचर है। स्पेसिफिक इस लिहाज से कि इसमें बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स हैं जो दूसरे जानदारों में नहीं पाए जाते और ये पैरासिटिक अडेप्टेशन जो है इनकी पैरासिटिक लाइफ के लिए इनकी अडेप्टेशन है जिसकी वजह से ये इनको हेल्प करती है, दूसरे जानदारों के जिस्म में रहने के काबिल बनाती है और इनके लिए आसानी पैदा करती है। बहुत सारे जो फंक्शंस हैं जानदारों में जैसे कि एक्सक्रीशन है और रेस्पायरेशन का सिस्टम है वो थोड़ा सादा तरीन है। रेस्पायरेशन तो डिफ्यूजन के थ्रू हो जाती है अक्रॉस बॉडी वॉल और एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स और एक्सक्रीटरी स्लाइटली वेजिकल्स मौजूद हैं। एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट को अब्जॉर्ब करती हैं, एक्सक्रीटरी वेजिकल्स में रखती हैं और फिर नेफ्रिडियोपोर से जिस्म से बाहर खारिज कर देती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी इनका बहुत ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है क्योंकि ये दूसरे जानदारों के जिस्म में रहते हैं और पैरासिटिक इनका मोड ऑफ लाइफ है। तो हम अगर इनकी डायग्राम को निकालें सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर माउथ की ओपनिंग है, उसके इर्द गिर्द ओरल सकर मौजूद है जो कि अटैचमेंट के लिए मददगार साबित होता है। उसके नीचे जो है मस्कुलर सा फेरिंग्स है, फूला हुआ हिस्सा है। फेरिंग्स के ठीक नीचे ओइसोफेगस है। ओइसोफेगस को नीचे लीड करें तो दो थैलीनुमा हिस्से बनते हैं जो कि बॉडी के नीचे तक जाते हैं, इन्हें सीकम बोलते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि सेंटर में करके एक और सकर पाया जाता है जिसे एसिटाबुलम कहते हैं, ये भी अटैचमेंट के लिए मददगार साबित होता है। ये जो जानदार हैं इनमें टेस्टिस और ओवरीज दोनों मौजूद हैं। टेस्टिस आप देख रहे हैं जिस्म के निचले हिस्से में मौजूद हैं। सेमिनल वेसिकल और सेमिनल रिसेप्टेकल जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की स्पेशलाइजेशंस हैं। सेमिनल रिसेप्टेकल जो है इसमें स्पर्म्स जो है उनको मैच्योर करने के लिए रखा जाता है। सेमिनल रिसेप्टेकल में स्पर्म्स को रिसीव किया जाता है और सेमिनल वेसिकल में स्पर्म्स को मैच्योर करने के लिए जो है वो कुछ देर के लिए रखा जाता है। वॉस डेफरेंस जो है ये वो नाली है जहाँ से स्पर्म्स जो है उनको इखराज जो है वो कराया जाता है। जबकि ओवरीज जो है आप देख रहे हैं सेंटर में मौजूद है। ओवरी के साथ ऊपर की तरफ थैली के जैसा हिस्सा है जिसे यूट्रस बोलते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं ओवीडक्ट, ये वो नाली है जो कि ओवरी के साथ लिंक करती है। एग को जब ओव्यूलेट हो जाता है तो उसको बाहर की तरफ खारिज करने में मदद देती है। वो टाइप वाइट लाइन रेजरवायर और महलीज ग्लैंड ये असेसरी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एग के अंदर यॉक, वाइट लाइन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह की जो चीज़ें हैं डिपॉजिट करते हैं ताकि एग के स्ट्रक्चर को मुकम्मल कर सकें और उसे डेवलपमेंट के लिए जो भी जो मेथड है रिक्वायर्ड उसके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें। इनकी बॉडी वॉल की ख़ास बात यह है कि उसको टेग्यूमेंट बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बाहर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिन्हें माइक्रोवाइलाई बोलते हैं। एक हो तो उसको माइक्रोविलस कहते हैं। यहाँ पर स्पाइन भी कहीं कहीं मौजूद है। आउटर जोन जो है वो कहलाता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स एक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड है जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के मिलने से बनता है। और उसके बाद अंदर का हिस्सा कहलाता है इनर जोन ऑफ टेग्यूमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े सेल्स मौजूद हैं और ऊपरी लेयर के साथ वो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाकर तो आपस में रह रहे हैं। आप ऊपर की तरफ अगर हिस्सा देखें टेग्यूमेंट का तो ये एक सिंकसीशियम है। सिंकसीशियम वो हिस्सा होता है जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्रॉस वॉल जो है वो नहीं मौजूद होती। तो ऐसी चीज़ जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड अपीयरेंस रखती है, यानी ऐसा लगता है कि इसमें अलग अलग सेल्स मौजूद नहीं है बल्कि न्यूक्लियस ढेर सारे एक ही जगह पर इकट्ठे हुए हैं। तो ये जो बॉडी वॉल है ये इनको अपने होस्ट के एंजाइम से, होस्ट की जिस्म से आने वाली जो ऐसी चीज़ें जिनसे इनको नुकसान पहुँच सकता है उससे भी बचाती है। इसके अलावा जिन चीज़ों को डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जिस्म से हासिल करना हो या जिस्म के अक्रॉस खारिज करना हो उनको भी निकालने में मदद देती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके लाइफ साइकिल की। ये आप देख सकते हैं कि जो लिवर फ्लूक है क्योंकि उसमें दोनों तरह के जो ऑर्गन्स हैं वो मौजूद हैं तो ये जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट डेवलप करता है एक ख़ास किस्म के एग से और एग्स जो हैं वो होस्ट की बॉडी में उसके फीकल मटेरियल के थ्रू खारिज होते हैं। उस वक्त इसमें एक ओपनिंग होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ओपर्कुलम कहते हैं। इसके बाद इसमें सीलिया प्रोड्यूस होते हैं और ये पानी में आ जाता है और पानी में रिलीज़ होने के बाद ये स्विम करता
रहता है, इसको मिरासीडियम बोलते हैं। मिरासीडियम पानी के थ्रू स्नेल्स वगैरह की बॉडी में रहता है। स्नेल जो है इसका इन्वर्टिब्रेट होस्ट है, स्नेल की बॉडी में जाके ये अपने सीलिया को छोड़ देता है और एलोंगेटेड सी बॉडी जो है वो फॉर्म इख्तियार कर लेता है और यहाँ पर ये दो शक्लें बदलता है। पहली शक्ल जो है वो कहलाती है स्पोरोसिस्ट और दूसरी शक्ल कहलाती है रेडिया। रेडिया जो है स्नेल की बॉडी में तब तक रहती है जब तक जो है स्टेबल हो जाती है। फिर उसके बाद, क्योंकि आप जानते हैं कि स्नेल भी ऐसे जानदार हैं जिनके जिस्म में पानी के थ्रू ही न्यूट्रिशन आती है, ऑक्सीजन आती है और पानी जो है वो उनके जिस्म से भी खारिज हो जाता है। तो यहाँ से रेडिया उनके जिस्म से भी खारिज हो जाते हैं। इनकी लंबी सी एक टेल बन जाती है जो इनको पानी में स्विम करने में मदद देती है। इस वक्त इनको सरकेरिया बोलते हैं। सरकेरिया अपनी टेल को छोड़ देता है राउंडेड थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग से क्रिएट करके, तो स्पोर लाइक हो जाता है और इसको इस वक्त मेटासरकेरिया कहते हैं। मेटासरकेरिया जो है फिर ये पौधों के साथ बाज़ दफ़ा अपने आप को अटैच कर लेते हैं और अपने डेवलपमेंट के पीरियड को बाकी को मुकम्मल करके फिर एडल्ट लिवर फ्लूक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लास सेस्टोइडिया की। इससे ताल्लुक़ रखने वाले सारे जानदारों को टेपवर्म कहते हैं। टेपवर्म पतली रिबनुमा बॉडी पर मुश्तमिल जानदार है। ये भी सब के सब एंडोपैरासाइट्स हैं। इनकी बहुत लंबी जो बॉडी है वो होती है। सर, मुंह वगैरह मौजूद नहीं होता। बॉडी वॉल बहुत थिन होती है। बॉडी वॉल के अक्रॉस बहुत सारे मटीरियल्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, न्यूट्रिशन को एक्वायर कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एज सच बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में है। मुँह मौजूद नहीं है, सर मौजूद नहीं है, बल्कि अगर हम इनकी स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इंटेस्टाइन के साथ इन्होंने अपने आप को अटैच किया हुआ है होस्ट की बॉडी में। होस्ट की बॉडी में इंटेस्टाइन के साथ अपने एक गोल हिस्से के साथ इन्होंने अपने आप को अटैच किया हुआ है जिसे स्कॉलेक्स बोलते हैं। तो स्कॉलेक्स को अगर बड़ा करके देखें तो उसमें आपको स्पाइंस का एक घेरा नज़र आता है जिसे कहते हैं रोस्टेलम। फिर इन रोस्टेलम में आपको हुक्स या स्पाइन नज़र आ रहे हैं और नीचे की तरफ सकर्स नज़र आ रहे हैं। इन हुक्स और स्पाइंस की मदद से ये इंटेस्टाइन के टिश्यू में अपने आप को अच्छे तरीके से एंटेंगल कर लेते हैं। जैसे ही स्कॉलेक्स ख़त्म होता है, एक छोटा सा हिस्सा इनके जिस्म का है जिसे नेक कहते हैं। उसके बाद लंबी फीतानुमा बॉडी है जो आपको इस डायग्राम में नज़र आ रही है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इनकी जो लंबी फीतानुमा बॉडी है उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। इन कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स को प्रोग्लूटिड्स बोलते हैं। अगर एक प्रोग्लूटिड को हम बड़ा करके लार्ज करके देखें तो उसका स्ट्रक्चर आपको इस तरह से नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि इनके जिस्म में नर्व्स गुजर रही हैं जो हर प्रोग्लूटिड से गुजरती हैं। हर प्रोग्लूटिड का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। इनमें एक बड़ी सारी यूट्रस होती है, जहाँ बजा टेस्टिस का जो जाल है वो बिखरा हुआ होता है। सेमिनल रिसेप्टेकल जो है ये स्पर्म्स को रिसीव करने में मदद देती है। महलीज ग्लैंड, ओ टाइप, ओविडक्ट और ओवरीज, ये ओवरीज के साथ हेल्प करते हैं एग फॉर्मेशन में, एग की डेवलपमेंट में, एग के बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग से क्रिएट करने में, उसमें वाइट लाइन यॉक वगैरह डिपॉजिट करने में ताकि उसको मेच्योर करके तैयार किया जा सके। इसी तरह यॉक ग्लैंड यॉक प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करता है। एक्सक्रीटरी कैनाल को आप देख सकते हैं जो कि प्रोग्लूटिड से गुजर रही है। ये ओपनिंग के थ्रू जिस्म से बाहर जो है वो खुलती है और एक्सक्रीटरी वेस्ट को जिस्म से खारिज करती है। इसी तरह स्पर्म डक्ट भी देख रहे हैं, ये भी वॉस डेफरेंस की ही फॉर्म है। वॉस डेफरेंस एक प्रिमिटिव टर्म है जिसको अब स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो कि मददगार साबित होता है, स्पर्म्स को एक्सचेंज करने में मदद देता है। और जेनिटल पोर वो ओपनिंग है जहाँ पर स्पर्म्स को रिलीज़ किया जाता है। जब ये जानदार में जो रिप्रोडक्शन का टाइम आता है और ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनके जिस्म में बहुत बड़ी तादाद में एग्स और स्पर्म्स जो हैं वो बनते हैं और जो हर प्रोग्लूटिड है जो कि मैच्योर हो गया होता है वो आहिस्ता आहिस्ता फर्टिलाइज्ड एग्स से भर जाता है। इन्हें एम्ब्रियोनेटेड एग्स भी बोलते हैं। तो अंदर जगह नहीं बचती और एग्स जो हैं वो प्रोग्लूटिड के अंदर तमाम जगह को घेर लेते हैं। तो इस वक्त जानदार की उम्र भी पूरी हो रही होती है। तो इस अमल के नतीजे में अंदर के जो सारे सिस्टम है वो आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेट हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, जबकि जो पूरा प्रोग्लूटिड है उसके अंदर यूट्रस जो है वो बड़ी एंड लार्ज हो जाती है ताकि वो एम्ब्रियोनेटेड एग्स को संभाल कर रख सके और इकट्ठा कर दे। और उसमें सिर्फ एक ओपनिंग रह जाती है, जेनिटल ओपनिंग, जहाँ से इनको खारिज किया जा सकता है। इस सूरत में प्रोग्लूटिड जो कि मैच्योर प्रोग्लूटिड नहीं रहा बल्कि उसमें सिर्फ यूट्रस पाई जाती है जिसमें एम्ब्रियोनेटेड एग्स हैं, बाकी के सारे सिस्टम डीजनरेट हो गए हैं, तो उसे ग्रेविड प्रोग्लूटिड कहते हैं।
तो इस तरह से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जानदारों का जो सिस्टम है उसमें इनमें रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब आपकी बुक में काफ़ी सारे जो टेपवर्म हैं उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल जो हैं वो बनाए गए हैं, लेकिन मैं आपको एक ही रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है उसको थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाना चाहूँगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा इनकी रिप्रोडक्शन के हवाले से ठीक हो सके, क्लियर हो सके। मिसाल के तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्रूड फिश टेपवर्म है, बीफ टेपवर्म है, इनके लाइफ साइकिल मौजूद हैं। तो हम इनमें से इस लाइफ साइकिल को कर लेते हैं। ये लाइफ साइकिल है बीफ टेपवर्म का, इसका नाम है टेनियरिंकस सेजिनेटस। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, यहाँ आपको उसने उसका स्कॉलेक्स दिखाया है और स्कॉलेक्स जो है उसने होस्ट की बॉडी में इंटेस्टाइन के साथ अटैचमेंट की हुई है। ये लंबी सारी इसकी फीतानुमा बॉडी है, ये किसी भी जानदार की स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर रह रहा है। इसके एक प्रोग्लूटिड को जो कि मैच्योर प्रोग्लूटिड है हमने अलहदा किया, तो हमें मालूम हुआ कि इस वक्त इसके तमाम सिस्टम जो है वो डीजनरेट हो गए हैं और अंदर यूट्रस जो है वो एनलार्ज हुई है। इस यूट्रस के अंदर सारे एम्ब्रियोनेटेड एग्स, फर्टिलाइज्ड एग्स मौजूद हैं, भरे हुए हैं। इस वक्त हम इसको फिर मैच्योर प्रोग्लूटेड नहीं कहेंगे, इसको हम ग्रेविड प्रोग्लूटेड कहेंगे। अब इस ग्रेविड प्रोग्लूटेड में से हमने एक एग को बड़ा करके देखा, तो आप देख रहे हैं कि ये फीकल मटीरियल के थ्रू किसी भी जानदार के जिस्म से खारिज होते हैं और थिक प्रोटेक्टिव एक सफ़ियर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना लेते हैं, जिसे ऑनकोसफ़ियर कहते हैं। जब ये फीकल मटीरियल जो है एनवायरनमेंट में कहीं पर भी रिलीज़ किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये पानी के साथ बहता हुआ जो है साफ़ पीने वाले पानी की तरफ भी जा सकता है। तो पानी में आने के बाद ये जो है एग्स और प्रोग्लूटिड्स इंजेस्टेड, बाज़ दफ़ा पूरे का पूरा प्रोग्लूटिड ही जो जानदार हैं वो अपने जिस्म से खारिज कर देते हैं, बाज़ दफ़ा उस प्रोग्लूटिड में से एग्स रिलीज़ कर देते हैं। तो दोनों में से कोई भी चीज़ जो है वो पेनिट्रेट कर सकती है, वो इंजेस्ट हो सकती है पीने वाले पानी के थ्रू या किसी भी कंटेमिनेटेड चीज़ के थ्रू जिसको आप ईट अप कर लें, तो वह आपके जिस्म में दाखिल होकर वो दोबारा से अपना लाइफ साइकिल जो है वो मुकम्मल कर लेगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो एग है उसके अंदर 6 स्पाइंस जो हैं वो बन गए हैं और इसने दोबारा जाकर कैटल की बॉडी के अंदर जो है वो इंजेस्शन के थ्रू दाखिला ले लिया है। अब जब ये इंजेस्शन करके स्टमक में पहुंच जाता है तो स्टमक में जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटेक्टिव थिक कवरिंग जो कि इसकी एग के बाहर है उसकी वजह से इसको काफ़ी मदद मिलती है और होस्ट की जो बॉडी है उसके अंदर ये बचा रहता है। उसके बाद ये सर्कुलेशन में दाखिल हो जाता है और ये सिस्टिसिरस जो है शक्ल इख्तियार कर लेता है और ये मसल्स के अंदर भी डिपॉजिट हो जाता है। फिर यही वो वक्त होता है, यही वो जगह होती है जहाँ पर हम जब बीफ का गोश्त खाएं और उसको ठीक से गलाया ना गया हो तो इसके ये जो सिस्ट की फॉर्म ने इसके जो डेवलपिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन एग में छुपे पड़े होते हैं, वो खाने से तो हमारी बॉडी में भी आ सकते हैं और इन्फेक्शन जो है वो इसी तरह फैलता चला जाता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो 2 क्लासेस के बारे में था। इंशाल्लाह मैं आपको एक लेक्चर और अपलोड करूँगी जिसमें हम अगला फाइलम पढ़ेंगे।